नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप देख रहे हैं प्राचीन दिव्य ज्ञान। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की कथा। सनातन परंपरा में सुहागिन महिलाओं द्वारा करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। वहीं हिंदू परंपरा का खास प्रतीक भी माना जाता है। विवाह और दाम्पत्य की मधुरता और पवित्रता का प्रतीक ये त्योहार हर तरीके से बेहद खास होता है। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ एक गांव में रहा करती थी। उसका पति एक दिन नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया था। इस पर व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपने पत्नी से सहायता के लिए पुकारने लगा। करवा पतिव्रता स्त्री थी। आवाज सुनकर करवा भागकर अपने पति के पास पहुंची और कच्चे धागे से मगरमच्छ को बांध दिया। मगरमच्छ को सूत के कच्चे धागे से बांधने के बाद करवा यमराज जी के पास पहुंची। वे उस समय चित्रगुप्त के खाते देख रहे थे। करवा ने 7 सींग ली और उन्हें झाड़ना शुरू कर दिया। यमराज जी के खाते आकाश में उड़ने लगे। यमराज जी घबरा गए और बोले, देवी, तू क्या चाहती है? करवा ने कहा, हे प्रभु, एक मगरमच्छ ने नदी के जल में मेरे पति को पैर से पकड़ लिया है। उस मगरमच्छ को आप अपनी शक्ति से नरक में ले आओ ताकि मेरे पति की जान बच सके। करवा की बात सुनकर यमराज जी बोले, हे देवी, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः आयु रहते हुए मैं असमय मगरमच्छ को नहीं मार सकता हूँ। इस पर करवा ने कहा, यदि मगरमच्छ को मारकर आप मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की धमकी से यमराज जी डर गए। वे करवा के साथ वहां आए जहां मगरमच्छ ने करवा के पति को पकड़ रखा था। यमराज जी ने मगरमच्छ को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति की प्राणों की रक्षा की और उसे दीर्घायु प्रदान की। जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देकर गए और ये वर भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने पति व्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। इस दिन से ही करवा चौथ का व्रत रखा जाने लगा। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की वैसे आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बनाए रखना। बोलिए करवा माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और 1 बेटी थी। करवा चौथ का व्रत आया। साहूकारनी सहित सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार की बेटी अपने भाइयों के बहुत लाडली थी। भाइयों ने सोचा, बहन पूरे दिन व्रत रखेगी तो बीमार पड़ जाएगी। ऐसा सोचकर चांद निकलने से पहले ही शाम को किसी पहाड़ी पर जाकर भाइयों ने अग्नि जला दी और घर आकर बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, खाना खा लो। तो बहन अपनी भाभियों से बोली, भाभी चांद निकल आया है, आप भी खाना खा लो। तो भाभियों ने कहा, हमारा चांद निकलने में अभी देर है, आप ही खाइए। बहन बहुत भोली थी। अपने भाइयों के कहे अनुसार चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। पहला निवाला खाया तो मक्खी आ गई, दूसरा निवाला खाया तो बाल निकल आया और जब तीसरा निवाला खाने लगी तो ससुराल से समाचार आया कि जिस भी हालात में हो जल्द से जल्द घर पहुंच जाओ, पति बीमार हैं। यह समाचार सुन उसकी माँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए जब बॉक्स में से कपड़े निकालने लगी तो पहली बार काला कपड़ा हाथ में आया और जब दूसरी बार हाथ डाला तो सफेद कपड़ा मिला। तो बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ रहने दो, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी जो कोई भी आपको मिले सबके पैर छूते जाना और आशीर्वाद लेते जाना।
जो भी आपको बूढ़ सुहागिन का आशीर्वाद दे तब अपनी चुनरी के पल्ले से गांठ लगा लेना। बेटी ने कहा, ठीक है माँ। ऐसा कहकर बेटी अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई। जो भी उसको मिला सबके पैर दबाती गई। जब घर के पास पहुंची तो उसकी छोटी ननद घर से बाहर खेल रही थी। जब ननद के पैर छुए तो ननद ने अपनी भाभी को सदा सुहागिन रहने का आशीर्वाद दिया। तब भाभी ने अपनी चुनरी के पल्ले से गांठ लगा ली और घर के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि पति की मृत्यु हो गई है। यह सब देख वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। बहू की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। सब गांव वालों और परिवार वालों ने कहा, अगर ऐसी बात है तो गांव के बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, वहां बैठे रहेंगे। फिर बहू को अपने पति के शव के साथ गांव से बाहर एक झोंपड़ी में बैठा दिया और छोटी ननद अपनी भाभी को खाना दे आती। ऐसे करते करते चौथ का व्रत आया। बहू ने व्रत रखा और पूजा पाठ किया तो माता प्रकट होकर बोलने लगी, करवो ले, करवो ले। 7 भाइयों की बहन करवो ले, बीच में चांद उगानी करवो ले, घनी दुलारी करवो ले, करवो ले, करवो ले। ऐसी बात सुन बहू ने माता के पैर पकड़ लिए। माँ, मेरे पति के प्राण लौटा दो। तब चौथ माता ने कहा, बेटी, आपसे करवा की चौथ रुष्ट है। कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत आएगा, तब आप चौथ माता के पैर पकड़ना, वही आपके पति के प्राण लौटा सकते हैं। ऐसा कहकर चौथ माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़े समय बाद करवा चौथ का व्रत आया। जब उसकी ननंद खाना देने आई, भाभी ने अपनी ननंद से कहा, कल मैं चौथ का व्रत रखूंगी, मुझे घर से 16 श्रृंगार का सामान ला कर देना। ननंद घर गई और अपनी माँ से बोली, माँ, भाभी का करवा चौथ का व्रत है और सुहाग का सामान चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा, अपनी भाभी के साथ साथ तू भी पागल हो गई है। अपनी बेटी के जिद करने पर बुढ़िया ने अपनी बहू के लिए सुहाग का सामान भिजवा दिया। अगले ही दिन करवा चौथ का व्रत आया। बहू ने करवा चौथ का व्रत रखा और पूजा पाठ किया। तब चौथ माता प्रकट हुई और कहने लगी, करवो ले, करवो ले। 7 भाइयों की बहन करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, करवो ले, करवो ले। ऐसे कहते ही बहू ने माता के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, माँ, मेरे पति के प्राण लौटा दो, मुझसे भूल हो गई। मैंने आपका व्रत बीच में ही तोड़ दिया था, अब से भूल नहीं होगी। ऐसी बात सुनकर चौथ माता ने कहा, मुझे सुहाग का सामान दो। तो बहू ने एक एक करके 16 श्रृंगार का सामान माता को अर्पित किया। माता ने खुश होकर उसके पति को जीवन दान दिया। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने साहूकार की बेटी पर की, वैसी कृपा आपकी कथा कहते और सुनते सब पर करना और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय माता की। अब हम सुनेंगे विनायक जी की कहानी। एक गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई भगवान श्री गणेश जी की भक्त थी, बहुत श्रद्धा रखती थी और गणेश जी की पूजा पाठ भी किया करती थी। एक दिन जब बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करने गई तो गणेश जी प्रकट होकर कहने लगे, बुढ़िया माई कुछ मांग ले, मैं तेरी पूजा से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तो मैं क्या मांगूं? तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लो। तो बुढ़िया माई ने कहा, फिर मैं कल आऊंगी, अपने बेटे और बहू से पूछकर बताती हूँ। तो वो अपने बेटे से बोली, आज मुझे विनायक जी ने दर्शन दिए और कुछ वर मांगने को कहा। बेटा, मैं क्या मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग लेना। तभी बुढ़िया माई ने सोचा कि बहू से और पूछ लेती हूँ। बहू ने कहा,
सासू जी, हमारी शादी को काफी समय भी हो चुका है, आप एक पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि इन दोनों ने तो अपने अपने मतलब की बात कह डाली है, मैं अपनी पड़ोसिन से एक बार और पूछ लेती हूँ वो क्या कहती है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, विनायक जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और कुछ मांगने को कहा है, बताओ मैं क्या मांगू। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब पड़ोसन बोली, ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू तो बुढ़िया थोड़े दिन जिएगी, तू अपने आंखों की रोशनी मांग ले। बुढ़िया माई घर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए, बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी पूरी हो जाए। अगले दिन जब बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करने गई तो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तो बुढ़िया माई कुछ देर सोचती रही कि क्या मांगू, फिर बोली, हे गणेश जी यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे आंख दे, सोने की कटोरी में पोते पोती दूध पीते देखूं, अमर सुहाग निरोगी काया 9 करोड़ की माया दे, बेटे पोते दे, भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। तब गणेश जी ने कहा, हे बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। हे माई आपने तो कहा था कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता, फिर इतना सारा एक साथ कैसे मांग लिया। यह बोलकर गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हे बुढ़िया माई जैसा तुमने कहा है वैसा सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को उसी प्रकार से सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आपने बुढ़िया माई को वरदान दिया वैसा आपकी कथा कहने और सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। की हमारी कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो जाते जाते इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।